हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वस्तिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। लेट्स स्टार्ट। किशोरावस्था, एडोलसेंस एज। किशोरावस्था को बालक का काल कहते हैं, जिसकी आयु होती है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को हम पहले दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला पूर्व किशोरावस्था, दूसरा उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की आयु 12 से 14 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था की आयु 14 से 18 वर्ष। नेक्स्ट, किशोरावस्था को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला पूर्व किशोरावस्था, नेक्स्ट मध्य किशोरावस्था, थर्ड उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की आयु काल 12 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था की आयु काल 14 से 16 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था की आयु काल 16 से 18 वर्ष। फर्स्ट, शारीरिक विकास। इस अवस्था में किसी भी बालक का कोई भी विकास परिपूर्ण हो जाता है और बच्चों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में किशोरियों का भार एवं शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है और अंतिम समय तक किशोरियों का भार किशोर से अधिक हो जाता है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक किशोरियों की लंबाई पूर्ण हो जाती है और अंतिम समय तक किशोरियों की अपेक्षा अधिक लंबा हो जाता है। इस अवस्था के अंतिम समय तक किशोर तथा किशोरी के सिर का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक होता है और लगभग 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था के अंतिम समय तक हड्डियों की कुल संख्या 206 हो जाती है। इस अवस्था के अंतिम समय तक किशोर व किशोरियों में 28 स्थायी दांत विकसित हो जाते हैं और कुछ लोगों में प्रज्ञा दंत, बुद्धि का दांत या विजडम टीथ का विकास हो जाता है। इसी अवस्था में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स तथा स्राव के कारण लड़कों की आवाज़ भारी, मोटी तथा लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। नेक्स्ट, मानसिक विकास। बाल विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जहां पर बालक उच्च स्तरीय तर्क, जिज्ञासा इत्यादि का प्रतिपादन करना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था के काल में मानसिक विकास के अंतर्गत लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु के आसपास तक किशोर एवं किशोरियों में बुद्धि का अधिकतम विकास मानसिक संप्रत्यय में हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं रीत रिवाजों, परंपराओं इत्यादि को छोड़कर स्वतंत्र जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरी दिवा स्वप्नों में संलग्न रहते हैं और किशोर की अपेक्षा किशोरी में कल्पनाशीलता अधिक होती है। इस दिवा स्वप्न का मुख्य प्रदर्शन कला, संगीत तथा साहित्य के क्षेत्रों में किया जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण किशोर किशोरियां एक साथ सब सीख लेना चाहते हैं। किशोरावस्था के अंतिम समय में मानसिक विकास का संप्रत्यय तीव्र होता है, जिसमें किशोर किशोरियां भावी जीवन की तैयारी, व्यवसायों के चुनाव इत्यादि का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था के अंतिम समय में मानसिक विकास की प्रक्रिया में किशोर किशोरी में साहित्य तथा सिनेमा इत्यादि के प्रति रुचियाँ एक समान होती हैं, जबकि उत्तर किशोरावस्था में ही मानसिक विकास में लड़कों की रुचि स्वस्थ बनने में तथा लड़कियों की रुचि सुंदर बनने में होती है। सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर किशोरी दोनों का सामाजिक दायरा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ जाता है, जिसका स्पष्ट प्रदर्शन उनके व्यवहारों में दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में समूह का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन वह स्थायी होता है।
इस अवस्था में प्रारंभिक समय में बालक की मित्रता बालक तथा बालिका की मित्रता बालिका से, लेकिन उत्तरकालीन समय में तीव्र गति से विभिन्न प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण विपरीत लिंगी का आकर्षण बन जाता है और निर्मित अवस्था में किशोर की मित्रता किशोरी से तथा किशोरी की किशोर से हो जाती है। यहाँ पर समवयस्क भावना नहीं होती एवं अपने आयु से बड़े एवं छोटे लोगों में मित्रता होती है। इस अवस्था में निर्मित होने वाला समूह संगीत, नृत्य तथा पिकनिक के लिए निर्मित होता है। इस अवस्था में जिस समूह के सदस्य होते हैं उसके प्रति वो अनन्य भक्ति का भाव रखते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरी अपने अपने भविष्य की चिंता और व्यवसायों के चुनाव का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। लास्ट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास के परिक्षेत्रों में एक भाव प्रधान अवस्था होती है जिसमें धीरे धीरे मुख्य रूप से पुष्टता मैच्योरिटी के गुण पाए जाते हैं, किंतु इस अवस्था में कभी कभी किशोर एवं किशोरी में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण संवेगों में भी तीव्रता आ जाती है, जिस कारण इस काल को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल भी कहा जाता है। इस अवस्था के संवेगों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दो परस्पर मनोविरोधी दशाओं का एक साथ परिलक्षित होना होता है, जिसमें सुख तथा दुख दोनों के गुण एक साथ आ जाते हैं। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध इत्यादि संवेग स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण दीन के प्रति दुखी तथा अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना आ जाती है। इस अवस्था में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर एवं किशोरी में काम भावना के मुख्य संवेगों का जन्म हो जाता है, जिस कारण विपरीत लिंगी आकर्षण का जन्म हो जाता है। इस अवस्था को वीर पूजा का काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनैतिक, ऐतिहासिक, सिनेमा तथा साहित्य इत्यादि के नायक नायिकाओं का किशोर एवं किशोरी पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसे अपना आदर्श स्वीकार कर लेते हैं। इस किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरी में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है, जिस पर वे किसी भी प्रकार का चोट सहन नहीं कर पाते हैं। Thanks for watching this video, friends.